नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां सावधान, अब घर के बाहर लगाई गाड़ी तो होगा एक्शन। रांची में सड़कों पर पार्किंग पर भी होगी कार्रवाई। राजधानी रांची की बेपटरी हो चुकी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर अब रात में भी ट्रैफिक पुलिस अभियान चलाएगी। इसमें घरों के बाहर और सड़क पर गाड़ी लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर की सड़कों को यातायात के लायक व सुगम बनाए रखने को लेकर रांची रेंज के आईजी अखिलेश झा ने मंगलवार को बैठक की। रांची के ट्रैफिक एसपी कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में चौक चौराहा को जाम मुक्त व फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त रखने को लेकर कई निर्देश दिए गए। अब प्रशासन एक्शन लेने की तैयारी में है। शहर के व्यस्त व प्रमुख मार्ग पर वाहन खड़ा करने पर सख्त कार्रवाई होगी। दिन में केवल पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ अभियान भी चलेगा। इसके लिए फुटपाथ पर पैदल यात्री के लिए जगह खाली रखी जाएगी। उक्त स्थल पर किसी तरह का अतिक्रमण होगा तो हटा दिया जाएगा। यातायात नियम का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड में वसूली करने पहुंचे थे उग्रवादी, ग्रामीणों ने सबसे बड़े नेता को पीट पीट कर मार डाला। झारखंड के लातेहार में लोगों ने एक बड़े उग्रवादी को मार डाला। झारखंड संघर्ष मुक्ति मोर्चा उग्रवादी संगठन के सुप्रीमो अभय नायक को पीट पीट कर मार डाला गया है। 3 उग्रवादी जख्मी हैं तो 4 भागने में सफल रहे। घटना चंदवा थाना क्षेत्र के बारी गांव की है। सोमवार रात 8 उग्रवादी लेवी के लिए ईंटा भट्टा पहुंचे थे। इस बीच उग्रवादी और ग्रामीणों के बीच भिड़ंत हो गई। मौके पर सुप्रीमो को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया, जिसने चंदवा अस्पताल में दम तोड़ दिया। 3 उग्रवादियों का इलाज चंदवा अस्पताल में चल रहा है। वहीं दूसरी ओर एक और मामला सामने आया है। लातेहार पुलिस ने 2 लाख का इनामी उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। वो जेजेएमपी का एरिया कमांडर है। उस पर पुलिस ने 2 लाख का इनाम घोषित किया था। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने शिक्षा कैलेंडर किया जारी। इन आवासीय विद्यालयों में इस तारीख से सत्र शुरू करने का दिया निर्देश। झारखंड के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने शिक्षा कैलेंडर जारी किया है। उन्होंने 59 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय समेत सभी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 का सत्र 1 मई से शुरू करने का निर्देश दिया है। झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने मंगलवार को शिक्षा कैलेंडर जारी किया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी एकलव्य मॉडल एवं आश्रम विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर संचालित कराएं। मोराबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में नामांकन और विद्यार्थियों के अध्ययन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने आदिवासी कल्याण आयुक्त को निर्देश दिया है कि 1 मई 2025 से झारखंड में कुल 59 एकलव्य मॉडल विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के जनजातीय बच्चों का नामांकन कार्य पूर्ण करते हुए अध्यापन कार्य सुनिश्चित करें। तो चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड में भाकपा माओवादी को बड़ा झटका, नक्सली दंपति हथियार के साथ अरेस्ट। गिरिडीह पुलिस ने रामदयाल महतो के आत्मसमर्पण के बाद मंगलवार को एक साथ 2 नक्सलियों को गिरफ्तार कर भाकपा माओवादी संगठन को बड़ा झटका दिया है। पकड़े गए दोनों नक्सली पति पत्नी हैं। तालेश्वर जमुआ और मालती काफी दिनों से सक्रिय थे और भाकपा माओवादी संगठन से जुड़े थे। वे प्रयाग माझी के दोस्त के सक्रिय सदस्य रहे हैं। यह जानकारी मधुबन थाना में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसएसपी अभियान सुरजीत कुमार ने दी है। मौके पर जिला के आला अधिकारी और सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद थे। एसएसपी अभियान सुरजीत कुमार ने बताया कि एसपी को गुप्त सूचना मिली कि टेसाफुली इलाके में माओवादी संगठन का दस्ता घूम रहा है। इसी सूचना पर एक टीम का गठन किया गया और छापेमारी कर माओवादी संगठन के सदस्य तालेश्वर हंसदा उर्फ शर्मा और मालती मुर्मू उर्फ गुड्डी को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान तालेश्वर के पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस तथा तालेश्वर के जैकेट से 9 mm की 2 गोलियां बरामद की गई। दोनों गिरफ्तार नक्सलियों को मंगलवार को ही जेल भेज दिया गया है। अगली खबर देखिए, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने नेशनल स्कूल बैंड कंपटीशन में अव्वल आने वाली टीम को किया सम्मानित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज नई दिल्ली में 24 से 25 जनवरी को आयोजित नेशनल स्कूल बैंड कंपटीशन 2025 में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल करने वाली कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पटमदा पूर्वी सिंहभूम की बैंड टीम में शामिल छात्राओं ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय स्तर की बैंड कंपटीशन के अनुभवों को साझा किया। सीएम ने बैंड टीम को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि झारखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि एक सरकारी विद्यालय की छात्राओं ने बैंड कंपटीशन के जरिए अपनी प्रतिभा को पूरे देश के समक्ष पेश कर झारखंड का नाम रोशन किया है। उन्होंने बैंड टीम की सभी सदस्यों को भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया। नेशनल स्कूल बैंड कंपटीशन में प्रथम स्थान हासिल करने वाली इस टीम ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में भी बैंड डिस्प्ले किया। झारखंड के लिए पहला मौका था जब नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में यहां की कोई बैंड टीम शामिल हुई हो। अगली बड़ी खबर देखिए, जो झारखंड की आजसू पार्टी को बड़ा झटका, महासचिव और पूर्व आईपीएस संजय रंजन सिंह ने पटना में थामा लालू प्रसाद यादव की पार्टी का दामन।
झारखंड की आजसू पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व आईपीएस और आजसू के महासचिव सह प्रवक्ता संजय रंजन सिंह ने बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को राजद का दामन थाम लिया है। राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव और बिहार के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। राजद में शामिल होने के बाद संजय रंजन सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद की नीति और सिद्धांतों को वे जन जन तक पहुंचाएंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने जानकारी दी है कि 28 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश अनुसार पटना में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव के समक्ष पूर्व आईपीएस और आजसू के महासचिव सह प्रवक्ता संजय रंजन सिंह ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। भोला प्रसाद यादव और शक्ति यादव ने राजद की सदस्यता रसीद देकर संजय रंजन सिंह को राजद में शामिल करवाया। भोला प्रसाद यादव और शक्ति यादव ने सदस्यता दिलाते हुए कहा कि इनके आने से पार्टी मजबूत होगी और संगठन भी मजबूत होगा। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड कैबिनेट की बैठक आज सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज यानी 29 जनवरी को होगा। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में होगी। शाम 4 बजे से बैठक शुरू होगी। इसमें जनजाति के कई प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद मुहर लगाएंगे। झारखंड के मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। पिछले कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली थी हरी झंडी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 21 जनवरी को प्रोजेक्ट भवन में पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। मंत्रिपरिषद ने राज्य कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना की सौगात दी थी। झारखंड के विभिन्न अस्पतालों के लिए पद सृजित करने के लिए प्रस्तावों को स्वीकृति मिली थी। चतरा में स्पेशल कोर्ट के गठन का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। दुमका एयरपोर्ट से नियमित उड़ान के लिए AIEA के साथ MOU केस IAO को मोबाइल देने झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 12 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। ज्ञानोदय योजना के तहत मिडिल स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया था। कुल 18 प्रस्तावों को कैबिनेट से हरी झंडी मिली थी। अगली बड़ी खबर देखिए, लोहरदगा से है, जहां मौत बनकर दौड़ी पिकअप, 2 की मौत 2 घायल। लोहरदगा जिले में मंगलवार को एक पिकअप वाहन मौत बनकर सड़क पर दौड़ी। इस घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में कई लोग बाल बाल बच गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहली घटना SP कोठी के समीप हुई, जहां अनियंत्रित पिकअप ने एक स्कूटी सवार महिला को अपने चपेट में ले लिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसके बाद पिकअप तेजी से भागने के क्रम में संभालने मोड़ के समीप एक मोटरसाइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस घटना के दौरान व्यक्ति का बाइक पिकअप के अगले हिस्से में फंस गया और पिकअप चालक गाड़ी को तेज रफ्तार में कचहरी मोड़ होते हुए पतराटोली से संक नदी की ओर भागने के क्रम में कई वाहनों को अपने चपेट में ले लिया, जिससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने सदर अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना में कई लोगों की जान बाल बाल बच गई। संक नदी के समीप वाहन में आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर और उसमें सवार 3 लोगों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अगली खबर देखिए, चाईबासा से है, जहां बिजली तार में सट जाने से पुआ लदा वाहन चला, बाल बाल बचा चालक। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनवा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर गांव स्थित गोविंदपुर पंचायत भवन के पास मंगलवार दोपहर को बिजली तार के सट जाने से एक पुआ लदा टाटा S मालवाहक वाहन में आग लग गई, जिसके बाद आनन फानन में वाहन के चालक ने वाहन को सड़क किनारे स्थित खाली जगह में ले गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने वाहन में लदे पुआल में लगी आग को बुझाने का प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन आग के विकराल रूप के सामने ग्रामीणों की कोशिश नाकाफी रही। आग से वाहन समेत वाहन में लदे पुआल पूरी तरह से जल गई। जानकारी के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे गोविंदपुर गाँव से पुआल लाद कर एक टाटा S वाहन लोटा पहाड़ तरफ जा रहा था। इस दौरान गोविंदपुर पंचायत भवन के सामने ऊपर गुजर रही बिजली तार से सट गया, जिससे पुआल के अलावा वाहन में आग लग गई। घटना घटने के बाद भी वाहन चालक पुआल लोड करने में सावधानी नहीं बरतने के कारण इस तरह की घटनाएं घट रही है। वाहन चालकों द्वारा वाहनों में क्षमता से ज्यादा पुआल लोड कर देते हैं, जिससे पुआल सड़क किनारे वो सड़क के ऊपर गुजर रही बिजली तार में आ जाता है, जिससे इस तरह की घटनाएं घट रही है। अगली खबर देखिए, सरायकेला से आ रही है, जहां टायो कॉलोनी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। टाटा प्रबंधन से वार्ता कर कहा प्रभावितों को करेंगे सहयोग। टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई टायो आवासीय सेक्टर के फ्लैट गिरने के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने संज्ञान लेते हुए फ्लैट में रह रहे लोगों को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया है। मंगलवार को घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने टाटा प्रबंधन से फोन पर वार्ता की और मजदूरों को नया फ्लैट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इससे पूर्व प्रभावित लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी पीड़ा बयां की और इंसाफ दिलाने की मांग की। मालूम हो कि टायो कंपनी बंद होने के बाद मजदूरों को उनका फाइनल सेटलमेंट नहीं मिला है। मामला न्यायालय में लंबित है, जिससे मजदूर कंपनी के ही फ्लैट में रह रहे थे, जो काफी जर्जर हो चुका था। बताया जा रहा है कि पिछले 9 साल से फ्लैट का मेंटेनेंस नहीं हुआ था। सोमवार को 16 फ्लैट एक साथ जमींदोज हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी इंसानी जान की क्षति नहीं हुई। अगली खबर देखिए, जहां गोविंदपुर श्रीनाथ रॉक गार्डन में हुई चोरी में सामने आया CCTV फुटेज। चोरी कर भागते दिखे चोर।
जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित श्रीनाथ रॉक गार्डन के फ्लैटों में हुई चोरी में चोरों की पहचान करने की कोशिश की गई है। इस मामले में यह भी सामने आया है कि चोरी की घटना को जानकार चोर ने अंजाम दिया है। चोरों ने चुन चुन कर सोना या बहुमूल्य धातु को ही चुराया है। पहले तो ये बातें सामने आई कि 10 फ्लैटों में चोरी हुई है, लेकिन जांच की गई तो पता चला कि 6 मकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें पद्मोचन मिश्रा, अनिल कुमार सिंह, मुरारी मोहन महतो, रमेश कुमार, नित्यानंद पाल, राम कुमार सिंह का फ्लैट का ताला तोड़कर चोरी की गई है। सभी 6 फ्लैट बंद थे। अगली खबर देखिए, दुमका शहर जहां मसलिया थाना क्षेत्र में स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट व गोलीकांड का दुमका पुलिस ने किया उद्भेदन। दुमका पुलिस ने मसलिया थाना क्षेत्र में बीते 28 दिसंबर 2024 को हुए लूटपाट व गोलीकांड का उद्भेदन करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि 28/12/2024 को मसलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आश्रम मोड़ के एक जेवर दुकानदार को दुकान बंद कर अपने घर जाने के क्रम में अज्ञात अपराधियों कर्मी द्वारा गोली मारकर करीब 3 किलो चांदी के जेवर एवं 15,000 रुपए लूट लिया था। इलाज के क्रम में दुकानदार की मौत हो गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस कांड के उद्भेदन हेतु एसआईटी का गठन किया गया था। सभी वैधानिक एवं तकनीकी रूप से अनुसंधान करते हुए इस कांड में शामिल 3 अपराधकारियों को गिरफ्तार किया गया। इन अपराध स्वीकारोक्त बयान एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इस कांड में ज्वेलर रामचंद्र वर्मा एवं उनके पुत्रों की संलिप्तता पाई गई। मृतक संजय राणा के व्यापार के कारण हो रहे व्यापारिक घाटा को लेकर कुख्यात अपराधकारियों के माध्यम से इस कांड को करवाया गया था। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।